हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 9th का पोएम आई वो टू दी माई कंट्री, हे मातृभूमि मैं तेरे प्रति शपथ लेता हूँ। इसके पोएट हैं सर सीसिल स्प्रिंग राइस। समरी इन इंग्लिश। आई वो टू डेडिकेट माई लव इन द सर्विस ऑफ माई कंट्री। द कंट्री इज above all earthly things. My love is pure and selfless for my country. It can make the final sacrifice fearlessly. Meaning स्टेंजा ऑल स्टेंजा आई वो टू से लेकर फाइनल सेक्रीफाइस तक। वर्ड मीनिंग है बाउ मीन्स डेडिकेट समर्पित, माई कंट्री मीन्स मदरलैंड मातृभूमि, अर्थली मीन्स बर्डली मटेरियल सांसारिक भौतिक, एंटायर मीन्स कंप्लीट पूर्ण, होल मीन्स टोटल संपूर्ण, परफेक्ट मीन्स हैविंग ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स अपने में पूर्ण, सर्विस मीन्स सर्विस, सर्विंग बीइंग ए सर्वेंट सेवा कार्य, स्टैंड द टेस्ट मीन्स बियर द एग्जामिनेशन परीक्षा में खरा उतरना, ले अपॉन मीन्स प्लेस ऑन अर्पित करना, अल्टर मीन्स रेज्ड स्ट्रक्चर ऑन विच सेक्रीफाइस आर ऑफर्ड वेदी, फाल्टर्स मीन्स सेक्स चेंज अपने स्थान से डिगना, अनडांटेड मीन्स फियरलेस निर्भीक, सेक्रीफाइस मीन्स ऑफर बलिदान। हिंदी अनुवाद। मेरे लिए मातृभूमि सभी सांसारिक पदार्थों से सर्वोपरि है। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने संपूर्ण समूचे और आदर्श प्रेम से मातृभूमि की सेवा करूँगा। मेरा देश प्रेम विशुद्ध है, स्वार्थहीन है और उसमें कोई झिझक नहीं है। वह परीक्षा में खरा उतरेगा। मैं देश की बलि वेदी पर अपनी प्रीतम एवं श्रेष्ठतम वस्तु अर्पित करने के लिए तैयार हूँ। मेरा प्रेम कभी विचलित नहीं होगा। मेरा प्रेम देश के लिए कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार है। मेरा देश प्रेम ऐसा है कि वह निर्भीकता पूर्वक मातृभूमि की बलि वेदी पर अपना सर्वस्व अंतिम आहुति के रूप में अर्पित करने के लिए तैयार है। स्टेंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन। स्टेंजा आई वो टू दी माई कंट्री ऑल earthly things above, entire and whole and perfect, the service of my love, the love that asks no question, the love that stands the test, that lays upon the altar dearest and the best. Question. Write the title of the poem from which the above lines have been taken. Who is the author of the poem? उस कविता का शीर्षक लिखिए जिससे ये पंक्तियाँ ली गई हैं। इस कविता का रचयिता कौन है? नोट: इस कविता के दूसरे पद्यांश के लिए भी यही प्रश्न संख्या 1 माना जाएगा। इस पद्यांश के नीचे प्रश्न संख्या 2 से शुरू होंगे। सेकेंड, व्हाट डज द पोएट वो टू हिज कंट्री, व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिज कंट्री? कवि अपने देश के लिए क्या अर्पित करता है, वह अपने देश के बारे में क्या सोचता है। थर्ड, व्हाट डज ही से अबाउट हिज लव फॉर द कंट्री? वह देश के प्रति अपने प्रेम के विषय में क्या कहता है। फोर्थ, विच पेयर ऑफ वर्ड्स राइम टुगेदर इन द अबव स्टेंजा? उपरोक्त पद्यांश में कौन से शब्दों की लय एक समान है। आंसर फर्स्ट, नेम ऑफ द पोएम आई वो टू दी माई कंट्री, नेम ऑफ द पोएट सर सीसिल स्प्रिंग राइस। नोट: यह उत्तर इस कविता के अगले पद्यांश के प्रश्न 1 का भी उत्तर होगा। सेकेंड आंसर, द पोएट वो टू हिज कंट्री द सर्विस ऑफ हिज लव, ही थिंक्स दैट हिज कंट्री इज एबव ऑल वर्ल्डली थिंग्स। कवि अपने देश के प्रति है, वह अपने देश को सभी भौतिक वस्तुओं से सर्वोपरि सोचता है। थर्ड, हिज लव फॉर द कंट्री इज एंटायर, होल एंड परफेक्ट। देश के प्रति उसका प्रेम पूरा, विशुद्ध तथा अपने में संपूर्ण है।
फोर्थ, above rhymes with love and last rhymes with best. Second stanza, the love that asks no question, the love that stands the test, that lay upon the altar dearest and the best, the love that never falters, the love that pays the price, the love that makes undaunted the final sacrifice. Second question, what sacrifice will the poet make for his country? कवि अपने देश के लिए क्या बलिदान करेगा? थर्ड, व्हाट इज पोएट्स फाइनल सेक्रीफाइस? कवि का अंतिम बलिदान क्या है? फोर्थ, विच वर्ड्स राइम टुगेदर इन द एबव स्टेंजा? उपरोक्त पद्यांश में किन शब्दों की लय समान है? आंसर सेकंड, द पोएट विल सेक्रीफाइस हिज डियरेस्ट एंड द बेस्ट थिंग्स फॉर हिज कंट्री। कवि अपने देश के लिए अपनी सर्वप्रिय तथा सर्वश्रेष्ठ चीज़ों का बलिदान करेगा। थर्ड, द पोएट इज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज ओन लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री। कवि अपने देश के लिए अपना जीवन भी बलिदान करने को तैयार है। फोर, टेस्ट राइम विद बेस्ट एंड प्राइस राइम्स विद सेक्रीफाइस। सेंट्रल आइडिया, द पोएट प्रोमिसेस solemnly to serve his country with his love wholeheartedly. His love can do everything for the sincere service of his country. He is ready to sacrifice for his country his dearest and the best. कवि गंभीरता से अपने देश की सेवा प्रेम पूर्वक तथा समर्पित मन से करने की प्रतिज्ञा करता है। उसका देश प्रेम अपने देश की गंभीर रूप से सेवा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वह अपने देश के लिए अपनी प्रीतम तथा सर्वोत्तम वस्तु का भी बलिदान करने को तैयार है। टेक्सुअल क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, टू whom द पोएट लव्स मोस्ट? कवि किससे सबसे अधिक प्रेम करता है? आंसर, द पोएट लव्स हिज कंट्री मोस्ट। कवि अपने देश से सबसे अधिक प्रेम करता है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डज द पोएट बो टू हिज कंट्री? कवि अपने देश के प्रति क्या शपथ लेता है? आंसर, द पोएट बो टू हिज कंट्री द सर्विस ऑफ हिज लव। कवि अपने देश के प्रति प्रेम सेवा की शपथ लेता है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट विल द पोएट ले अपॉन द अल्टर ऑफ हिज मदरलैंड? कवि अपनी मातृभूमि की बलि वेदी पर क्या बलिदान करेगा? द पोएट विल ले हिज डियरेस्ट एंड बेस्ट अपॉन द अल्टर ऑफ हिज मदरलैंड। कवि अपनी मातृभूमि की बलि वेदी पर अपनी सबसे अधिक प्रिय एवं श्रेष्ठ चीज बलिदान करेगा। क्वेश्चन फोर, व्हाट क्वालिटीज ऑफ हिज लव आर शोन इन द पोएम? कविता में उसके प्रेम के क्या गुण दिखाए गए हैं? आंसर, हिज लव आस्क नो क्वेश्चन, हिज लव स्टैंड्स द टेस्ट, हिज लव लेज अपॉन द अल्टर हिज डियरेस्ट एंड बेस्ट थिंग्स, हिज लव नेवर चेंज, हिज लव इज रेडी टू पे द प्राइस, हिज लव कैन मेक द फाइनल सेक्रीफाइस फियरलेसली। उसका प्रेम झिझकता नहीं है, उसका प्रेम परीक्षा में खरा उतरता है, उसका प्रेम प्रियतम तथा सर्वोत्तम वस्तु को भी बलि वेदी पर अर्पित कर सकता है, उसका प्रेम कभी नहीं बदलता, उसका प्रेम मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहता है, उसका प्रेम निर्भीकता से अंतिम बलिदान कर सकता है। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।